साथियों, बीपीएससी शिक्षक बहाली में 55 फिर पकड़े गए हैं ऐसे बीपीएससी शिक्षक जो योग्य ना होते हुए भी आज बीपीएससी टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो, इसके माध्यम से शिक्षक बनकर खूब वेतन उठा रहे, मौज कर रहे हैं। तो कहते हैं ना, एक दिन जरूर आएगा जब न्याय हो जाएगा। तो साथियों, 55 ऐसे बीपीएससी शिक्षक पकड़े गए हैं जिसकी नौकरी अब खतरे में है। यूं कह लीजिए तो उसकी नौकरी महज 1 से 2 दिन में खत्म होनी तय मानी जा रही है। जी हां, आप सोच रहे होंगे यह कहां की जानकारी है, तो साथियों यह मधेपुरा की जानकारी है। मधेपुरा में 55 ऐसे बीपीएससी शिक्षक पकड़े गए जो योग्य ही नहीं है। अयोग्य होने के बाद भी बीपीएससी के अधिकारियों ने उसे अनुशंसा कर दिया और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने आंख बंद करके उसको नियुक्ति पत्र बांट दिया। गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया गया। न जाने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में अधिकारियों ने किस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स की जांच किया था। बहरहाल वह दिन दूर नहीं, अब जांच हुई, जांच में बात निकलकर सामने आ गई। आइए आगे वीडियो में हम आपको दिखाते हैं वे कौन लोग हैं और किस प्रकार से पकड़े गए हैं, अब उसका क्या होने वाला है। ये तमाम चीजों से हम आपको रूबरू कराते हैं, लेकिन साथ ही साथ आज के वीडियो में हम आपको एक विशेष जानकारी भी देने जा रहे हैं। तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों और खास करके महिला शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार मैसेज किया जा रहा है कि भैया मधेपुरा से जो जारी लिस्ट हुआ है ना, उसमें बिहार के भी कई महिलाओं का नाम है जो कि 82 नंबर पर जो है कह लीजिए उसका लिस्ट में नाम है। वो गलत है कि सही है? आखिर महिलाओं को कितना अंक चाहिए बिहार के महिलाओं को बिहार का आरक्षण लेने के लिए? तो साथियों चिंता न करिए, आज के इस वीडियो को अंतिम तक देख लीजिए, सारे जानकारी आपके सामने है। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा और खास करके अपने स्टेटस पर जरूर इस लिंक को लगाइएगा ताकि वैसे लोगों तक भी आप बात को पहुंचा सके कि जो लोग कहते हैं आपको कि भाई तुम्हारा नौकरी न हो सका, तो कम से कम आप सीना ठोक कर कह सके कि हम फर्जीवाड़ा करके तो नौकरी नहीं लिए है ना। देख लीजिए कितने सारे लोग एक जिला में पकड़े गए हैं। आइए करते हैं सीधे मुद्दे पर चर्चा। साथियों, आप जैसा कि जानते हैं बीपीएससी शिक्षक बहाली आने के साथ ही साथ जो है कि आंधी तूफान लेकर आया। आंधी तूफान इसलिए हम कह रहे हैं, पहले तो शिक्षक की बहाली 6ठे चरण की चल रही थी, उसके बाद जैसे ही आया 7वां चरण, अभ्यर्थी लोग दिन रात एक किया। उसके बाद कह लीजिए जब आया विज्ञापन भी, जब बहाली शुरू हुई तो यहां पे खाली फर्जीवाड़ा 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 कर दिया गया। पूरे दुनिया भर के लोगों को डोमिसाइल खत्म करके बुला लिया गया। और डोमिसाइल भैया जब खत्म होगा तो जो कह लीजिए चोरवा बुद्धि का लोग है, जो कह लीजिए फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं, जो कह लीजिए कि कानूनी प्रक्रिया को मजाक समझते हैं, वे लोग खूब मौज मस्ती किए। डिग्री खरीद खरीद कर, सर्टिफिकेट खरीद खरीद कर नौकरी में फॉर्म भर दिए। जो योग्य ही नहीं था, जो सीटेट पास नहीं था, जो एस्टेट पास नहीं था, वे लोग भी फॉर्म भर दिए। और हद तो तब हो गई जब बीपीएससी जैसे गरिमामयी संस्थान जिस पर बिहार सरकार नाच करती है, वे संस्थान ऐसे लोगों को फिल्टर ना कर सकी जो लोग सीटेट में फेल थे, जो लोग एस्टेट में फेल थे, वो सब लोग को भी अनुशंसा करके शिक्षक बना दिया। अब भाई राजकर्मी सीधे शिक्षक बना दिए और जो है कि डीबी जब कराने के लिए पहुंचे तो अधिकारी की आंख में पट्टी बंधा था। क्या उसको अंधा न तो क्या कहा जाए, जब नियमतः है कि कितना क्या परसेंट होना चाहिए, कितना नंबर होना चाहिए, तब न जांच होता है। लेकिन अंधे दिमाग का व्यक्ति सब अधिकारी बन गया है फर्जीवाड़ा कर करके। वो लोग जो है कि ऐसे लोगों को जो कह लीजिए शिक्षक बना दिया, नियुक्ति पत्र बांट दिया। और नियुक्ति पत्र बांटने का खामियाजा बिहार की जनता, देश को क्षति पहुंच रहा है। पता है कैसे? अब बिहार का जो राजस्व है, जो पैसा है, सरकारी धन, वो सरकारी धन कह लीजिए
आज तक कितना महीना हो गया, लगभग साल सवा डेढ़ साल होने चला, इतने महीनों तक अयोग्य लोग जो तनख्वाह ले रहा है, सोचिए बिहार का राजस्व की क्षति हो रही है कि नहीं हो रही है। अब विभाग को पता चला कि फलना सब टीचर जो है अयोग्य है, इसका नौकरी खत्म करो रे बाबा, बहुत दिन हो गया। तो साथियों कौन है वे लोग, क्या है, तो आइए स्क्रीन पर देखते हैं। और हम हमेशा जब नोटिस सरकारी निकलता है तो जरूर आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप यह देखिए क्या नोटिस आया है। कार्य जिला शिक्षा पदाधिकारी मधेपुरा के तरफ से है, पत्रांक है 1585। आइए देखिए क्या है। प्रेषक मिथिलेश कुमार जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं, स्थापना मधेपुरा के, सेवा में उन्होंने साफ शब्दों में कहा है, सीधे मुद्दे की बात करते हैं, ज्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए। इसमें विषय में कहा गया है कि बीपीएससी टीआरई 1 में नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता नहीं होने पर स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में, ये टीआरई 1 है और टीआरई 2 का तो आप सुनवे कि उसका भी जांच चल रहा है। तो टीआरई 1 के केवल एक जिला में 55 लोग धरा गए। सबसे मजेदार बात क्या है कि इसमें अदर स्टेट के तो है हैं, उसका तो भैया क्या कहें, अदर स्टेट का नाम अभी तक हम आपको दिखाई दे ना स्क्रीन पर, देखिएगा अदर स्टेट का नाम आते ही सबसे पहले कौन कौन राज्य आपको दिखेगा। खैर उस सबका धंधे यही है, सबका धंधे यही है, ऐसा कोई जिला नहीं जहां अदर स्टेट के फलवा राज्य वाला फर्जी में मिला नहीं। आगे तो देखिए लेंगे सबको, लेकिन देखिए इसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि अदर स्टेट के चक्कर में कह लीजिए कि बिहार राज्य के भी लोग पकड़ाए हैं अब की बार, और ये पहली दफा है जब बिहार राज्य के लोग पकड़ाए हैं। अब आपका सवाल उठेगा कि भैया ये तो बड़ा खेला है, तो इसका मतलब बिहार के और भी होगा खेला, और भी छुपा होगा। निश्चित तौर से देखिए हम बिहार या अदर स्टेट की कोई फर्क नहीं करते हैं, जो चीज भैया नियमतः सही होगा सही बोलेंगे, जो गलत होगा गलत बोलेंगे। आरक्षण का लाभ बिहार के नागरिकों को मिलना है तो लेकिन उसका भी पैमाना है ना, भोज थोड़े है कि बांट दिए जाकर के किसी को। आइए स्पष्ट कर लेते हैं, इसमें तमाम तरह से बातें लिखी गई है। आप जानते हैं कि सीटेट में आपको अदर स्टेट के अगर हैं तो 90 अंक चाहिए, और जो बिहार राज्य के हैं उसको आरक्षण के तहत जो है कि कुछ छूट मिलता है। लेकिन कितना छूट मिलता है आपको हम बताते हैं, वो तमाम चीजों से रूबरू कराते हैं। 5% छूट मिलता है बिहार के लोगों को, बिहार के महिलाओं को। लेकिन भैया 5 से अधिक खोजिएगा तो थोड़े मिलेगा आपको। आगे देखिए क्या हुआ है, बड़ा चीज है। अब ऐसे अगर जांच होने लगे, हजारों की संख्या में अयोग्य लोग बीपीएससी से जो चयनित हो गए हैं उसका निकलना तय है साथियों। आगे चलिए लिस्ट देखते हैं वे कौन कौन लोग हैं। इसी लिस्ट में सारा खेल आपको समझ आएगा, और कई सारे बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के चयनित शिक्षिका लगातार हमको फोन कॉल्स करके पूछ रहे थे और लगातार मैसेज हमारी टीम को कर रहे थे कि भैया जवाब दीजिए कि ये 82 नंबर वाला बिहार को काहे उठा लिया है। तो हम आपको एक एक खुलासा करते हैं, और पहले एक बता दें आपको कि यदि आपके अंदर शालीनता नहीं है, यदि आपके अंदर धैर्यता नहीं है, तो फिर आप हमारे साहित्य आजकल के टीम को मैसेज करना ही कह लीजिए आप व्यर्थ कर रहे हैं। आप अगर मैसेज करते हैं तो याद रखिए आपके जैसे सैकड़ों ऐसे व्यक्ति हैं जिसको ये आशा है कि भैया उस सवाल का जवाब दे दीजिए। तो केवल आपके लिए काम हो रहा है ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों को देखना होता है, उनकी समस्याओं को समझना, उनको प्रतिक्रिया कह लीजिए वापस लौटाना होता है। इसलिए धैर्य रखिए, हमारी टीम जैसे आपकी मैसेज को देखेगी वो जरूर रिप्लाई करेगी। और साथियों जो चीज नहीं जानकारी होगा सीधे तौर पर ज्ञात नहीं है ये बोल दिया जाएगा। हम झूठ या कह लीजिए फरेब बोलने के आदि नहीं है, इसलिए शालीनता है तो शालीनता से मैसेज करिए, अपनी समस्याओं का रखिए। हमारी टीम या हम जब आपका मैसेज देखेंगे निश्चित तौर से रिप्लाई करेंगे। सबके लिए व्यक्ति लगे होते हैं, ऐसा नहीं कि आप मैसेज दिए दिन भर यही किया जा रहा है और आपकी बातों को रिप्लाई किया जा रहा है। आप कोई किसी को कोई खरीद कर नहीं रखे हैं। कुछ लोग महिला शिक्षक अभ्यर्थियों से कहना चाहते हैं, आपकी बस इतना सा आपका ध्यान रखा गया हमारे टीम के द्वारा कि आप एक महिला हैं, अन्यथा अगर आप पुरुष होते तो आज पब्लिकली आपकी फोटो के साथ यहां दिखा दिया जाता कि जिस तरह से आप मैसेज करते हैं। ध्यान रखिएगा,
सवाल पूछने का हक है तो सवाल एकदम मर्यादा के शब्दों में पूछा कीजिए, अन्यथा सही नहीं होगा। चलिए जवाब देते हैं। सबसे पहले वही महिला शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं, कह लीजिए वो बीपीएससी से चयनित अब शिक्षक हैं, अभ्यर्थी तो रहे नहीं। अब इस लिस्ट में पहले सवाल का जवाब इसी में छुपा हुआ है। यहां जब देखेंगे 1 नंबर में तो ये है यूपी के, इसका सीटेट में मार्क्स था 85, 90 चाहिए, खेल खत्म, इसका नौकरी जाना तय है भैया, कोई शक ही नहीं है। उसके 2 नंबर में जो है, हम नाम नहीं लेंगे, स्क्रीन पर आप यहां देख सकते हैं, 2 नंबर में ये बिहार की है और इसको 82 नंबर है। सवाल यही शुरू होता है कि 82 वाले बिहार के महिलाओं को ढेर सारा बिहार वाला भी पकड़ाया है, ढेर सारा, कितना बोले, ढेर सारा बिहार का है जो कि 82 नंबर पर पकड़े गए। अब खेला यही शुरू है। अब खेल क्या है, अभ्यर्थी या बीपीएससी शिक्षक के मन में है 82 नंबर वाला तो बिहार में तो उसको मान्य होगा, लेकिन नहीं भैया, आप गणित अगर आपका मजबूत होता तो आज आप इस तरह का सवाल नहीं करते। आपको बता दें, बिहार में बिहार के महिलाओं के लिए आरक्षण का जो रखा गया है वह 5% छूट रखा गया है। तो कौन चीज से 5? जनरल वालों के लिए 60 है, अदर स्टेट वालों के लिए 60% है, तो आपको उसमें 5% छूट, मतलब आप 55% पे होंगे। अब 55% कितना अंक होता है पता है आपको? एक बार कैलकुलेटर निकाल लीजिए, नहीं आता है तो बीपीएससी टीचर बन गए हैं, नहीं आता है कैलकुलेटर निकालिए और वहां करिए आप 150 का 55%, तो देखिए कितना निकलेगा, 82.5 निकलेगा नंबर, मतलब 82.5, सारे 82 नंबर आपके होने चाहिए। तो आपको है भाई 82 नंबर, तो आप क्या कहां के, दुनिया के क्या अलौकिक शक्ति प्राप्त किए हैं? नहीं ना, इसी कारण से आपको निकाला जा रहा है। बात बुझे, नहीं बुझे तो साधारण भाषा में बुझिए। आपको निकालने के लिए सरकार जो है कि साफ शब्दों में ठानी है कि आपका जो है कि 55% अंक होना चाहिए, और उससे अधिक हो तो अच्छा बात है, और कम हो तो बर्दाश्त नहीं। तो वही प्रमाण है यहां। अब देखेंगे कि बिहार के भी वो सभी महिलाओं को इस लिस्ट में शामिल किया गया है जो 82 नंबर लेकर आई थी। निश्चित तौर से वे अयोग्य हैं और अयोग्य लोगों को बीपीएससी शिक्षक बनने का हक नहीं है। आप लोग सीटेट फिर से पास करिएगा, या तो 82 से ज्यादा नंबर। अब सवाल उठता है कितना नंबर? आप 83 नंबर लाइए कम से कम, और 83 से ऊपर लाइए तो और अच्छा बात है, लेकिन 82 से कह लीजिए कि आप जो लाए हैं और कह रहे हैं हम नौकरी में योग्य हैं, आप नहीं है योग्य, क्योंकि कानूनी यही प्रक्रिया है कि आपको सारे 82 नंबर मतलब 82.5 अंक चाहिए था। अब वो देख लीजिए, आपके सामने यहां लिस्ट है, यूपी 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 यूपी, दिखते देखते आपका दिमाग जो है कि चकरा जाएगा। और ऐसे की संख्या साथियों क्या है? ऐसे की संख्या 55 है, कुल 55। आप इस लिस्ट में जो तमाम देख रहे हैं ये सभी 55 ऐसे व्यक्ति हैं जो 55 योग्य अभ्यर्थियों के सीटों पर ये बीपीएससी शिक्षक बन गए और सालों से वेतन उठा रहे हैं, महीनों से वेतन उठा रहे हैं। सरकार के राजस्व को सीधा चूना लगाया जा रहा है। हालांकि इसमें अभ्यर्थियों का, या कह लीजिए जो अभ्यर्थी से शिक्षक बने, ये तमाम बीपीएससी शिक्षक हैं, हम इनका दोष नहीं देंगे, क्योंकि इनको बहाल करने वाले पदाधिकारी, इसका मतलब वो सीधे तौर पर आंख में पट्टी बांधकर इसका मतलब वो बहाली कर रहे थे। आज भले इन लोगों के घर दुखों का पहाड़ टूटा या टूटने वाला है, लेकिन सबसे बड़ा दुख का पहाड़ तो उस दिन उन तमाम युवाओं पर टूटा जो योग्य होते हुए भी अयोग्य करार दिए गए। बीपीएससी के अधिकारियों ने जिस दिन इसकी अनुशंसा की, उस दिन कई, कह लीजिए 55 योग्य युवाओं का सपना टूटा। जिस दिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ, उस दिन कई लोगों के घर, कह लीजिए कि आंसुओं की धार बही। खैर क्या करिएगा, जितना गलती एक शिक्षकों का है, जो लोग योग्य ना होते हुए भी फॉर्म भरे, उससे कई गुना गलती अधिकारियों की है, जिसने इसको छटनी नहीं किया बल्कि योग्य ही लोगों को छटनी कर दिया। इस पर जो है कि बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और तमाम ऐसे लोगों को बहाल करने वाले जो अधिकारी होंगे उन सभी पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने
55 योग्य युवाओं के तकदीरों का दमन करने का काम किया है। वैसे तमाम अधिकारियों से पूरा पैसा जितना राजस्व का क्षति हुआ है सब वसूलना चाहिए और सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए, क्योंकि जब अयोग्य लोग शिक्षक बनकर विद्यालय में पहुंचे हैं तो वो क्या ज्ञान दे रहे होंगे ये उन अधिकारियों से पूछना चाहिए। इसका मतलब वो अधिकारी भी अयोग्य है जिसको एक नियम तक पता नहीं, डॉक्यूमेंट्स कैसे चेक करना है ये तक पता नहीं। अब सवाल उठता है कि वह और कई सारे बहालियों में अगर भाग लिया होगा तो कईयों को इस तरह वो बहाल कर दिया गया होगा। बहरहाल आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है हम बताएंगे जरूर, लेकिन आपको बता दें अब अधिकारी जो फर्जीवाड़ा या अयोग्य लोगों को बहाल किए थे उस पर भी कानूनी गाज गिरनी शुरू हो गई है, जो जानकारी अखबार में भी आ चुकी है कि अब जो फर्जीवाड़ा या कह लीजिए कि गलत तरीके से बहाल कर देते हैं जो अधिकारी उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी अपडेट्स होगा हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इन तमाम लोगों की नौकरी लेकिन बहुत जल्द खत्म होने वाली है, महज 3 दिन का समय दिया गया है। बहरहाल स्पष्टीकरण में निश्चित तौर से ये लोग अगर कह लीजिए कि नहीं सिद्ध कर पाते हैं अपना नंबर अधिक, निश्चित तौर से ये लोगों की नौकरी हाथ से जाएगी और सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। बहरहाल आने वाले दिनों में जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, तब तक लिए जय हिंद साथियों।